Hello students, in the previous video we left the chapter from the beverage crop tea. Here we are going to discuss about tea. As we know, tea is grown on hill slopes because stagnant water is injurious to the roots of the plant. जैसे कि हम सभी को पता है कि टी ऐसी जगह पर ग्रो की जाती है जो कि पहाड़ी ढलान होता है। क्योंकि ठहरा हुआ पानी इज़ इंजूरियस, नुकसानदायक होता है टू द रूट्स ऑफ द प्लांट की रूट्स के लिए। एंड ऑन द हिल स्लोप्स वाटर ड्रेन्स अवे इजीली, और हिल स्लोप्स पर पानी आराम से बह जाता है। एंड वाटर लॉगिंग डज नॉट टेक प्लेस, और जिससे कि पानी एक जगह इकट्ठा नहीं रहता। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल इज़ हार्मफुल फॉर द टी, काफ़ी लंबे समय तक सूखा स्थान होना भी टी के प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल है। हाई ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता वाला, नमी वाला। हैवी ड्यू, अधिक ओस। फेवर द रैपिड ग्रोथ ऑफ यंग लीव्स, ये शुरुआत में ये सारा जो जैसे कि हैवी ड्यू है या फिर हाई ह्यूमिडिटी है, ये कहीं ना कहीं टी लीव्स के ग्रोथ के लिए अर्लियर टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स, ये एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा इंडस्ट्री या एक ऐसा कार्य है जहाँ पर चीप और स्किल्ड वर्कर्स की, ऐसे वर्कर्स की जिनको कि इन चीज़ों का अनुभव है, साथ के साथ जो कि कम मजदूरी पर काम करते हैं, ये इसलिए इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का नाम दिया गया। नाउ we will discuss about producers. Major tea producing states are Assam, West Bengal, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, Tamil Nadu and Kerala. These are the popular tea producing states. Apart from these, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश and Tripura are also tea producing states in the country. Okay students, now we are going to discuss about the second beverage, that is coffee. Recently we have discussed about tea. Now we will discuss about coffee. Coffee is an important beverage crop of the world. As we know कि कॉफ़ी वर्ल्ड का बहुत महत्वपूर्ण बेवरेज क्रॉप के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत का जो प्राचीन प्लांटेशन क्रॉप्स में कॉफ़ी भी एक है। It was the Britishers who introduced the systematic cultivation of coffee in plantations in 1830. ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने एक सही क्रम समझाया, एक सही व्यवस्थात्मक, एक अच्छी व्यवस्था के साथ कल्टीवेशन कॉफ़ी का करना सिखाया 1830 में। द फर्स्ट प्लांटेशन वॉज सेटअप इन कर्नाटका, और कॉफ़ी का जो फर्स्ट प्लांटेशन था वो सेटअप किया गया स्टूडेंट्स कर्नाटका में, तो ये आपको याद रखना है। There are 3 varieties of coffee grown in India. इंडिया में कॉफ़ी ग्रो करने की 3 वेराइटीज़ थी। द अरेबिका वैरायटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच वॉज बॉट फ्रॉम येमेन, और जो अरेबिका वैरायटी थी वो सबसे ज़्यादा प्रमुख थी, जो कि कहाँ से लाई गई थी, येमेन से। नाउ हेयर आर द जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स व्हाट वी रिक्वायर इन द फील्ड ऑफ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या जोग्राफी भौगोलिक क्या क्या आवश्यकताएँ थी कॉफ़ी को लेकर, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉफ़ी इज़ अ टिपिकल हाईलैंड क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक रीजन की जो कॉफ़ी है, ट्रॉपिक रीजन में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। इट ग्रोज बेस्ट एट एल्टीट्यूड्स, ये ऊंचाई पर अच्छे प्रकार से ग्रो करती है। रेंजिंग फ्रॉम 1100 मीटर टू 2400 मीटर, और लगभग जो रेंज होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो लगभग 1100 मीटर से लेकर 2400 मीटर तक कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये एक हाईलैंड क्रॉप है ट्रॉपिक रीजन की। नाउ टेम्परेचर, कॉफ़ी इज़ यूजुअली ग्रोन इन हाईलैंड कंडीशंस वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 14 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। कॉफ़ी यूजुअली अक्सर ग्रो की जाती है उन परिस्थितियों में, हाईलैंड पर ग्रो की जाती है किन स्थितियों में, जहाँ पर कम से कम जो मंथली टेम्परेचर है वो कितने से कितने तक रहना चाहिए, 14 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। ब्राइट सनलाइट एंड वार्म वेदर आर नेसेसरी फॉर हार्वेस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द बेरीज। ब्राइट सनलाइट, सूर्य की तेज़ धूप, वार्म वेदर, गर्म मौसम, एंड आर नेसेसरी, ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं हार्वेस्ट के लिए, फसल काटने के लिए, एंड प्रिपरेशन ऑफ द
बेरीज की तैयारी के लिए। द प्लांट कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्लांट है ये टॉलरेट नहीं कर पाता है, फ्रॉस्ट है, स्नोफॉल है, हाई टेम्परेचर है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है, एंड स्ट्रॉन्ग सनशाइन, और तेज़ धूप भी सहन नहीं कर पाता, एंड इज़ जनरली ग्रोन अंडर शेडी ट्रीज़। इसलिए अक्सर इसको शेडी यानी छायादार जो वृक्ष होते हैं वहाँ पर उनके अंडर ही इसको ग्रो किया जाता है। रेनफॉल, इट नीड्स रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 125 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। यहाँ रेनफॉल की आवश्यकता किस रेंज से किस रेंज के बीच होती है? 125 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक। रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में अच्छे तरीके से समय समय पर बारिश होती रहनी चाहिए। एज स्टेगनेंट वाटर इज़ हार्मफुल, जैसे कि ठहरा हुआ पानी नुकसानदायक है। द क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स, इसलिए इस फसल को हिल स्लोप्स पर उगाया जाता है। सॉइल, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? कॉफ़ी प्लांट ग्रोज वेल इन डीप पोरस सॉइल्स। कॉफ़ी प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता है गहरे पोरस, यानी जो कहते हैं ना कि जिसमें आराम से वाटर जा सके, पोरस सॉइल विद हाई ह्यूमस कंटेंट, और ह्यूमस अधिक होना चाहिए मिट्टी में। द सॉइल मस्ट बी प्रॉपरली मैन्योर्ड, समय समय पर सॉइल पर खाद लगना चाहिए। एंड रिप्लेनिश फर्टिलिटी, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपज की जो क्षमता है, वो उसकी भरपाई समय समय पर होनी चाहिए। इन इंडिया कॉफ़ी इज़ ग्रोन ऑन रेड एंड लेटराइट सॉइल। इंडिया में कॉफ़ी रेड और लेटराइट सॉइल पर ग्रो की जाती है। नाउ प्रोड्यूसर्स, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। इंडिया वर्ल्ड की कॉफ़ी का लगभग कितने प्रतिशत प्रोड्यूस करती है? 4%। कर्नाटका यानी नीलगिरी हिल्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। वहाँ कर्नाटका में टोटल प्रोडक्शन का 70% जो प्रोडक्शन है वो कॉफ़ी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तमिलनाडु एंड केरला आर द 2 प्रोड्यूसर्स। और कॉफ़ी के जो प्रमुख प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं डेट आर, जो उसके कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु और केरला भी 2 और उत्पादक राज्य हैं किस चीज़ के? कॉफ़ी के। Now students, we will discuss about horticulture crops. What are horticulture crops? India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. सबसे पहले तो हमें horticulture crops आपने पढ़ रखा होगा स्टूडेंट्स पहले भी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर the growing of vegetables, flowers and fruits is known as horticulture. Vegetables, flowers और fruits को grow करना क्या कहलाता है? Horticulture. Now we will discuss about horticulture. India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल का। इंडियन मैंगोज एंड बनानाज आर इन ग्रेट डिमांड। इंडियन मैंगोज और बनानाज की बहुत अधिक मांग है देश से बाहर। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही रीजन में ग्रो करने वाले फ्रूट्स को ग्रो करता है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर। मैंगोज़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और बंगाल के, ऑरेंजेस नागपुर के, एंड चेरापूंजी, नागपुर और चेरापूंजी के। बनाना ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अगर हम बात करें बनाना की तो जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन ज़्यादा है, ग्रो ज़्यादा किए जाते हैं बनाना ट्रीज़, लाइक बनाना ऑफ केरला के, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। लीची और गुआवा कहाँ पर प्रमुख है? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, पाइनएप्पल कहाँ के प्रमुख हैं? मेघालय। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें एप्पल्स की, पियर्स की, एप्रिकॉट्स यानी खुबानी होता है बेटा, एंड वॉलनट्स अखरोट जम्मू कश्मीर के प्रमुख पॉपुलर हैं, एंड हिमाचल प्रदेश के। इन सभी की देश से बाहर बहुत ज़्यादा मांग है। इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। वर्ल्ड की वेजिटेबल का लगभग 13% जो प्रोड्यूस करता है वो इंडिया है। इट स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पियर्स एंड कॉलीफ्लावर्स। अगर हम पियर्स और कॉलीफ्लावर्स की बात करें तो इंडिया फर्स्ट
प्लेस पर आता है। सेकंड इन अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल की बात करें तो इंडिया सेकंड प्लेस पर आता है। एंड फोर्थ इन पोटैटो, और अगर पोटैटो को के बारे में बात करें तो इंडिया फोर्थ प्लेस पर आता है। नाउ स्टूडेंट्स वी शैल डिस्कस अबाउट रबर।